संभल हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, ये दंगा सरकार ने कराया है। सांसद वर्ग संभल में मौजूद नहीं थे। संभल में साजिश के तहत घटना हुई। संभल में दोबारा सर्वे क्यों? चुनावी धांधली से ध्यान हटाने की साजिश है। पुलिस की गोली से जान चली गई। पुलिस अधिकारी धमका रहे थे। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी नहीं सुना। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद का बड़ा बयान। बोले, आज मुसलमान बीजेपी के करीब आया है, इसलिए विपक्ष को तकलीफ हो रही है। विपक्ष भड़काने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मोदी योगी पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ा। ओवैसी जैसे लोग मुस्लिमों को भड़काते हैं। संभल में बवाल के बाद हाई अलर्ट। 4 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएएफ संभल भेजी गई। संभल मामले की लखनऊ से की जा रही निगरानी। डीजीपी ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चिन्हित कर पथराव करने वालों पर एक्शन होगा। आईजी रेंज मुरादाबाद रमित शर्मा को भी संभल भेजा गया। समाजवादी पार्टी फिर से तेवर के साथ पीडीए को देगी धार। ध्रुवीकरण रोकने के लिए सपा अपनाएगी लोकसभा वाला फॉर्मूला। संसद से लेकर विधानसभा तक सपा उठाएगी पीडीए का मुद्दा। पीडीए के सहारे 2027 के विधानसभा चुनाव में जाएगी सपा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोटों को और मजबूत करेगी समाजवादी पार्टी। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाला है विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला। मेले की तैयारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। 15 दिसंबर तक पूर्ण कर लेंगे खिचड़ी मेले से जुड़े सभी कार्य। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत प्राथमिकता हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। गोरखपुर महोत्सव की तिथि 10 से 12 जनवरी तक हो। एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में एससी में सुनवाई। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई। एससी द्वारा नियुक्त कोर्ट की कमिश्नर ने रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। वायु प्रदूषण की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। कई पॉइंट्स पर बैरिकेड नहीं लगाए गए थे। कई पॉइंट्स पर स्टाफ तक नहीं खड़े थे। आप संयोजक केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, बीजेपी सरकार में बुजुर्गों को 500 से 1000 रुपए पेंशन मिलता था। आप सरकार में बुजुर्गों को 2500 पेंशन मिलेगा। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार से नुकसान ज्यादा है। दिल्ली के लोगों के लिए आपका इंजन सही है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दिया बड़ा बयान। बोले, सर्वे कराने वाली टीम लाठी डंडा लेकर आई थी। सर्वे करने वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ये पूरी घटना साजिश के तहत की गई है। हमारे लोगों की हत्या की गई। संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस दिन ऑर्डर उसी दिन सर्वे की क्या जरूरत थी? आपस में बातचीत करके सर्वे करना चाहिए था। पुलिस प्रशासन के लोगों के पास निजी असलहे थे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिया बड़ा बयान। बोले, हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। धार्मिक स्थल को अपने हिस्से में लेने की कवायद ये अच्छी नहीं है। पुलिस प्रशासन, सरकार की विफलता। धार्मिक स्थल पर बार बार आधिपत्य दिखाने की कोशिश की जा रही है। हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं होता। संभल हिंसा पर बोले प्रोफेसर राम गोपाल यादव, हिंसा के लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार। संभल हिंसा में कई लोग मारे गए हैं। मैं इस मुद्दे को सदन में उठाऊंगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। राहुल गांधी ने कहा, संभल में हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया। पीड़ित परिजनों के लिए भी मेरी संवेदनाएं। असंवेदनशीलता के लिए हुई कार्रवाई ने माहौल को बिगाड़ दिया है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे। मेरी अपील है कि शांति और सौहार्द बनाए रखे। भारत एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बयान। बोले, ये सत्र कई प्रकार से विशेष रहेगा। संविधान के 75 साल की यात्रा में प्रवेश। शीतकालीन सत्र में माहौल शांत रहेगा। सदन में स्वस्थ चर्चा हो। संसद चर्चा में योगदान दे। संसद का ये सत्र कई मायनों में खास। कुछ लोगों का मकसद संसद की गतिविधि को रोकना। कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए हुड़दंग करते हैं। विपक्ष के बर्ताव को जनता देख रही है। संभल हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। संवेदनशील मामले में दूसरा पक्ष को सुना ही नहीं गया। बिना दोनों पक्षों के विश्वास के लिए हड़बड़ी में कार्रवाई। सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया कर्तव्य का पालन जरूरी नहीं समझा। भेदभाव, अत्याचार न जनता के हित में न देश के हित में। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए।
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को हापुड़ पुलिस ने रोका। पुलिस से बात करने के बाद दिल्ली वापस लौटे चंद्रशेखर आजाद। संभल में जो तांडव हुआ वह किसी से छुपा नहीं है, खुलेआम गोलियां चलाई गई। पुलिस पैर पर भी गोलियां चला सकती। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। ओवैसी ने कहा यह फायरिंग नहीं मर्डर है, संभल में जुल्म हो रहा है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संभल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा यह घटना विपक्ष की वजह से हुई है। ये गोधरा कांड की तरह विपक्ष की पूर्व नियोजित रणनीति थी। ये सर्वेक्षण टीम पर हमला नहीं था, बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र पर हमला था। ये देश को जलाना चाहते हैं, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में सरकार नफरत की राजनीति कर रही, उसका दुष्प्रभाव संभल की घटना है। जिस तरह से लोग मारे गए हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। संभल हिंसा पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली बना दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नफरत ही फैला रही है। ये किसी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। अगर इस प्रकार का प्रयास जारी रहेगा तो बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। बिहार में अगर कोई इस तरीके से दंगा करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। संभल की घटना पर बोले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व RJD नेता तेजस्वी यादव। मेरठ में दूल्हे का घुड़चढ़ी के दौरान दिलचस्प कारनामा। दूल्हे की नोटों की माला से नोट खींचकर भाग निकला चोर। शादी की रस्में छोड़कर चोर को पकड़ने के लिए दौड़े दूल्हे राजा। नोट खींचकर भागा युवक। लोडर स्टार्ट कर दौड़ा, लोडर पर लटका दूल्हा। खिड़की से गाड़ी में ली एंट्री। दूल्हे की लोडर के एंट्री के बाद गाड़ी छोड़कर निकला चोर। दूल्हे और बारातियों ने चोर की जमकर की धुनाई। बीच सड़क पर दूल्हे ने पीटा नोट खींचने वाले चोर को। मेरठ के नेशनल हाईवे पर गुंडावली गांव का मामला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास कर रहा है। लोग वोट प्रधानमंत्री के लिए देते हैं। जो लोग हार जाते हैं वो सम्मानजनक रुख अपना सकते हैं या फिर वो बचकानी बातें कर सकते हैं। संभल में DM SP ने की प्रेस वार्ता। कहा 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 800 लोगों के खिलाफ केस लिख लिया गया है। संभल में धारा 163 लागू की गई है। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई थी। संभल में इंटरनेट बंद रहेगा। CCTV से उपद्रवियों की तलाश की जा रही है।